Now last class we talked about the basics of trigonometry. So we first talked about ASTC rule and its derivation. The first thing was, in the ASTC rule states that if your angle is in the first quadrant, then all trigonometries are positive. If it is in the second quadrant, sine and cosec. Third quadrant, tan and cot. Fourth quadrant, cos and sec. So in your first quadrant, your angle will be from 0 to 90, but it can be some other angle also. For example, if I give you a random 1210 degree, how do I decide in which quadrant does it lie? Okay? So what will you do is, you divide 1210 by 90 and tell me what do you get. Divide 1210 by 90 and tell me what do you get. करिए. नहीं, आपको पहले तो 90 से करना होगा. 4 से डिवाइड करने से कैसे मिलेगा? नहीं, वो तो 90 इंटू पहले मल्टीपल ढूंढने के बाद ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा. आप पहले 1210 को 90 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 90 1 जा 90, इधर 1 0, 310, 93 जा 270, 40 बचा. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 90 इंटू 13 प्लस 40. हाँ, अब जो आप 4 का मल्टीपल बोल रहे हो वो अब लगेगा. तो हमें अगर 90 इंटू 13 तक जाना है, हमें क्या पता है? 90 इंटू 12 इज योर. हाँ, सो 90 इंटू 13 हो गया इस लाइन पे, प्लस 40 करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट. तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, मैं अगर आपसे साइन बोलती हूँ तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है. लेकिन अगर कॉसेक बोलती हूँ तो पॉजिटिव होगा. बाकी सारा ट्रिगो जो भी मैं आपसे मांगू उन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. हाँ या ना? ठीक है. अब सपोज मैं आपको बोल रही हूँ 3 cos 3810, cos 3810. ऐसे में नहीं. कितना आया? cos 90 इंटू 42 प्लस 30 आया. सो अब बताओ क्या लिखूं मैं? कौन सा ट्रिगो आएगा ये? tan. हाउ डिड इट कम अप tan आउट ऑफ एवरीथिंग? 90 इंटू 42, दिस इज इवन. अगर ये इवन है तो ट्रिगो बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा. नहीं बदलेगा तो ये कितना रहेगा? cos 30 रहेगा. नाउ विच क्वाड्रेंट विल इट बी? यहाँ 40, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? तो यहाँ माइनस कॉस 30 विच इज माइनस. समझ आए? हाँ, आप लोग निकाल के दो मुझे tan 1560. क्या आया एंगल का ब्रेकडाउन? 19 बड़ा ट्रिगो क्या होगा? 17. ऑड है, ऑड है यहाँ पे, इसलिए ये बन जाएगा cot 30. कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? क्योंकि यहाँ 16 आता है, 19 to 16, तो ये 19 to 17 और प्लस 30. प्लस 30 क्या? तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया.
सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट 30, सो माइनस रूट 3। ठीक है। अब ना यही सब जैसे डिग्री में अगर है तो आप ये कर दोगे, लेकिन अगर पाई में है क्वेश्चन तब क्या करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि साइन 4 पाई बाई 3, तो आप बोलोगे मैं पाई के जगह 180 डाल के कर दूंगा, दैट इज ओके, बट दैट्स वेरी वियर्ड। कितने दिन छुपोगे? कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा, व्हाई नॉट टुडे? सो अब एक चीज हमेशा देखना, एक बार पाई को भूल जाओ, whatever your number is, look at that number. So what my number is? 4/3. अगर 1 से बड़ा है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, 1 से छोटा है तो अलग तरीका लेंगे। तो इज इट ग्रेटर देन 1? हाँ, तो मैं 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगी। मिक्स फ्रैक्शन में ये कितना आएगा? 1/3। 1/3 का मतलब 1 + 1/3 तो होता है, हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 4 पाई बाई 3 को 1 + 1/3 होल इंटू पाई कर दूंगी, क्योंकि मैंने पाई पहले साइड कर दिया था ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई/3। अब एक चीज, हम लोग 90 इंटू ऑड बोलते हैं तो ट्रिगो को बदल देते हैं, 90 इंटू इवन बोलते हैं तो ट्रिगो को सेम रखते हैं। सपोज आई गिव यू 180 इंटू समथिंग, 180 कौन होता है? 180 का तो रूल है ही नहीं, रूल तो 90 का है। 180 क्या होता है? 90 इंटू 2। अब वो समथिंग चाहे ऑड हो या इवन हो, क्योंकि 180 90 इंटू 2 होता है तो वो 2 मल्टीप्लाई करके उसको तो एट द एंड इवन ही कर देना है। मतलब मैं अगर आपको 180 इंटू एनीथिंग दूं, वो ट्रिगो कभी नहीं बदलेगा। सेम गोज विथ 360। 360 होता है 90 इंटू 4। अब मैं 360 इंटू 10 लिखूं या मैं 360 इंटू 11 लिखूं, जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो वो तो नंबर ऐसे भी इवन ही हो जाना है, हाँ या ना? मतलब सपोज मैंने आपको बोला 180 इंटू 3, अब 180 को जब 90 इंटू 2 लिखोगे तो ये एट द एंड 90 इंटू 6 हो ही जाना है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स वेदर यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 180 और 360, द ट्रिगो विल नेवर चेंज। ठीक है, कि हमेशा डायरेक्टली याद रखना अपने को। अगर 180, हाँ मतलब 180 इस लाइंस में इवन पावर्स में 180 और 360 यूजुअली हम यूज कर रहे होते हैं। अगर 180 और 360 है देन द ट्रिगो इज नेवर गोइंग टू चेंज। ठीक है, सो ये क्या हो गया, साइन पाई प्लस पाई/3। पाई तो 180 होता है, तो ट्रिगो बदलेगा नहीं, तो क्या रहेगा, साइन पाई/3 ही रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट कैसा होगा, पाई यहाँ है ना 180, 180 सॉरी, हाँ पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा बेसिकली, तो पाई है, पाई के लिए ट्रिगो नहीं बदला। फिर क्वाड्रेंट देखना है, पाई प्लस थीटा जब करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो माइनस साइन पाई/3। पाई/3 कितना डिग्री होता है, 60, साइन 60 इज √3/2। समझ आए? सबसे पहले पाई को आप भूल जाओ, आपने नंबर लिया 4/3, ठीक है, तो आप 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। तो मैंने लिखा 1/3, 1/3 को मैं 1 + 1/3 भी अगर लिखती हूँ तो 4/3 आता है। अब वापस से पाई मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर से पहले हटाया था अब वापस डाल दिया, तो क्या हो गया, पाई प्लस पाई/3 हो गया। पाई का मतलब ये बेसिकली अब क्या हो गया, साइन 180 प्लस थीटा ही तो हो गया। पाई का वैल्यू 180 है और पाई/3 को मैंने एक बार थीटा मान लिया, तो व्हाट इज साइन 180 प्लस थीटा। 180 और 360 में ट्रिगो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ साइन पाई/3 लिखा। और 180 प्लस जब करोगे, यहाँ 180 है, प्लस करने से कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपना, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन पाई/3। क्लियर? सपोज मैंने आपको बोला 9 पाई/4, साइन हटा कॉस कर देते हैं, कॉस 9 पाई/4, बोलो क्या करें? नहीं, मिक्स फ्रैक्शन। 9/4, 9/4 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 2 1/4, यानी 2 + 1/4। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, कॉस
2 पाई प्लस 5/4। 2 पाई का मतलब 360, 360 पे ट्रिगो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, तो ये क्या रहेगा? cos π/4। विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 360 यहाँ होता है, या 2 पाई जो है वो यहाँ होता है। प्लस जब करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये प्लस ही रहेगा। सो दैट इज 1/√2 cos 45। आप लोग करो tan 19 π/4। कितना है? 4 3/4। तो 4, एक मिनट रुक जाओ, 4 प्लस 3/4 आया, हाँ या ना? इसका मतलब 4 पाई प्लस 3 π/4 आया, हाँ या ना? अभी तक देखो जो बाकी ट्रिगोस थे उसमें प्लस π/3 आ रहा था, π/4 आ रहा था, π/6 आ रहा था। वो ऐसे एंगल्स आ रहे थे जिनकी वैल्यूज अपने को लर्न। इस बार प्लस क्या है? 3 π/4। क्या आपको 3 π/4 का वैल्यू लर्न? नहीं। तो हल्का एक चीज देखो, अगर आप इसे 4 प्लस 3/4 लिख सकते हो, आप उसके जगह 5 माइनस समथिंग भी तो इसे लिख सकते हो, हाँ या ना? 4 3/4 का मतलब क्या हो गया कि ये 4 और 5 के बीच में, तो वो लाने के लिए आप 4 में कुछ ऐड कर रहे हो, और वो ऐड करने वाला जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू हमें लर्न है नहीं। तो उल्टा क्या कर सकते हैं, हम पीछे आ सकते हैं, इसको 5 माइनस समथिंग भी तो लिख सकते हैं। अगर ये 4 प्लस 3/4 है तो ये 5 माइनस समथिंग बाई 4 होगा, ठीक है? 5 माइनस कितना बाई 4 विल बी 19/4। 19/4 को मैं 5 माइनस व्हाट, 5 4 जा 20 होता है, 20 में कितना माइनस करने से 19 आएगा? 1। समझ आया? ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे प्लस में 3 π/4 मिल रहा है, और 3 π/4 का अपने को आंसर नहीं आता। हाँ, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, तो ये हो गया tan 5 पाई माइनस π/4। तो क्या करूँ अब? पहले बताओ ट्रिगो बदलेगा या नहीं? पाई है, पाई के साथ कुछ भी इंटू, पाई मतलब 180, 180 के साथ कुछ भी इंटू हो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे ये tan π/4 ही रहेगा, ठीक है? सो इट विल बी tan π/4। अब क्या करना है? क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 1 पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। हाँ, 5 पाई माइनस π/4 कितना होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? तो माइनस, दिस विल बी -1। समझ आया? cos 11 π/4, cos 11 π/4। बोलो क्या होगा? बढ़िया। 11/4 को मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो 2 3/4 आता है, यानी आप 11 π/4 को लिखोगे 2 पाई प्लस 3 π/4। पर अगेन सेम प्रॉब्लम, 3 π/4 का अपने को वैल्यू लर्न नहीं है, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं?
3 पाई माइनस समथिंग बाय 4, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। सो 4 3 12, 12 में कितना माइनस करने से 11 आएगा? 1, सो 1 पाई। तो आप 11 पाई बाय 4 को लिखोगे 3 पाई माइनस पाई बाय 4। सो पाई है इसलिए कॉस कॉस ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? 1 पाई, 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। 3 पाई माइनस, तो सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? तो माइनस, सो दिस इज -1 बाय रूट। आपको सीखना भी तो पड़ता है, एंट्रेंसेस में नहीं अलाउड है, क्या करोगे? Even if they allow, they'll allow inbuilt. That you have to do the only the basic calculation, not these triggers. ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। अब देखो उल्टा चल, जैसा आप लोगों को मैंने बोला था कि अगर कोई भी ट्रिगो अपनी एक्सिस पे रहता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव साइड में +1, नेगेटिव साइड में -1, दूसरे की एक्सिस में जाता है तो 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब एक्स एक्सिस को हम लोगों ने कॉस का एक्सिस बोला और वाई एक्सिस को हम लोगों ने साइन का एक्सिस बोला। ठीक है। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि कॉस एक्स 0 है और एंगल है 0 से 2 पाई, एंगल है 0 से 2 पाई, तो क्या बोलोगे? मुझे ढूंढना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आई हैव टू फाइंड कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले ना क्वाड्रेंट बना लो। 0 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये हो गया 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। दैट मीन्स दिस क्वाड्रेंट वी हैव टू स्टडी। हाँ, अब इस राउंड में कॉस का वैल्यू 0 हम लोगों को कहाँ मिलेगा? हमें कॉस का वैल्यू कहाँ मिलता है? वाई एक्सिस पे मिलता है, साइन का एक्सिस पे मिलता है। उस एक्सिस पे जो जो एंगल बने हुए हैं वो आपके आंसर हो जाएंगे। तो अगर cos x इक्वल्स टू 0 है और आपको क्वाड्रेंट बोल दिया गया है तो इसमें से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा? यहां से x कितना आएगा? कौन सा था? x एक्सिस इज cos का एक्सिस, y एक्सिस इज sin का एक्सिस, फिक्स्ड। अब एंगल मेजरमेंट, एंगल प्लॉटिंग तो समझ में आया होगा। उसके बाद जो भी एंगल y एक्सिस पे यानी साइन के एक्सिस पे बनता है उन सभी एंगल के लिए cos का वैल्यू 0 होता है। वो सारे एंगल जो x एक्सिस पे बन रहे हैं जो उनके लिए यानी cos के एक्सिस पे बन रहे हैं उनके लिए साइन का वैल्यू 0। खुद की एक्सिस पे है पॉजिटिव साइड +1 होगा, नेगेटिव साइड -1 होगा। क्लियर? हाँ, तो cos x 0 है। cos 0 कब होता है? साइन का एक्सिस पे। साइन का एक्सिस पे इन क्वाड्रेंट के अंदर कौन से एंगल बन रहे? ये 0 से 2 पाई आपको बोला हुआ है ना, तो 0 से 2 पाई का राउंड मैंने बना लिया। उस राउंड में मैंने सारे एंगल्स प्लॉट कर लिए। उसको देखते हुए मुझे बताओ cos x इक्वल्स टू 0 जो है वो कौन कौन से एंगल पे होगा? पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, क्योंकि वही दो एंगल हैं जो y एक्सिस साइन के एक्सिस पे बन रहे हैं। यही सेम क्वेश्चन सेम क्वाड्रेंट के लिए मैंने अगर sin x इक्वल टू 0 दिया है तो क्या करोगे? 0 भी होगा, पाई भी होगा, 2 पाई भी होगा। हाँ, यही सेम क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला cos x इज 1 कब होगा? रॉन्ग, cos 1 है। cos 1 कब होगा? अपनी एक्सिस पे। और +1 कब होगा? पॉजिटिव साइड में। कौन से एंगल्स हो गए? 0 और 2 पाई। सेम इसी क्वाड्रेंट में cos x मेरे को -1 चाहिए, कौन सा साइड होगा? कौन सा एंगल होगा? पाई होगा। हाँ, अगर मैं बोल रही हूँ sin x मेरे को +1 चाहिए, कौन सा एंगल होगा? साइन अपनी एक्सिस पे 1 होता है, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव कहाँ होता है? y एक्सिस ऊपर। ऊपर 1 +1 देगा, नीचे की साइड वो -1 देगा। तो sin x 1 है, सेम 0 से 2 पाई, तो x का वैल्यू क्या होगा? पाई बाय 2।
साइन एक्स आपका -1 है, तब आपको एक्स का वैल्यू इसी सेम क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, 3π/2। समझ आया? तो कोई भी क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना, अगर आपको इन रेंज दिया हुआ है, पहले आप उसे नंबर ये कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके क्वाड्रेंट डिसाइड करो, पहले वो बनाना ही, उसके बाद हम बाकी हरकत करेंगे। सेम चीज यहाँ पे, सपोज मैंने आपको बोला कि क्वाड्रेंट है 3π से लेके 5π, पहले इसका मेजरमेंट बना ले, कहाँ होगा 3π, यहाँ है 3π, फिर आगे बढ़ते जाओ जब तक 5π नहीं आ जाता। तो हम लोग फॉर एवरी क्वाड्रेंट विद स्केप हम लोग π/2 ऐड करते, तो 3π से शुरू किया, 3π में पहले π/2 ऐड होगा विच इज 7π/2, फिर से π/2 ऐड होगा विच इज 4π, फिर से π/2 ऐड होगा, फिर से π/2 ऐड होगा 5π। तो आप कहाँ से घूमे हो, अब यहां से यहां घूमे हो। समझ आया? क्लियर है ये बात? हाँ, तो मैंने अगर बोला sin x इज 0, बताओ कहाँ होगा, x sin 0 होता है cos का एक्सिस पे, तो आपका x का वैल्यू क्या होगा, 4π, 3π, 5π। ठीक है, अगर मैंने बोला है cos x इक्वल्स टू 0, कहाँ होगा, साइन एक्सेस पे 9π/2, 7π/2। हाँ, मैंने आपको बोला साइन एक्स विल बी -1, कब होगा, 7π/2 पे होगा। अगर मैंने बोला cos x इक्वल्स टू +1, कहाँ होगा, 4π पे होगा। समझ आया? हाँ, सपोज मैंने आपको बोला कि मेरा है साइन 11π/2 से 15π/2 तक। ठीक है, अब मुझे पहले बताओ ड्राइंग कहाँ पे होगा, मार्किंग कहाँ होगा, कहाँ, नीचे, यहाँ है 11π/2, क्योंकि साइन के एक्सिस में एंगल्स कैसे होते हैं, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, बन गया 11π/2। नेक्स्ट प्लस π/2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6π, फिर से प्लस π/2 होगा तो कितना हो जाएगा, 13π/2, फिर से π/2 होगा 7π, फिर से π/2 होगा 15π/2। हाँ, तो मैं यहां से घूमी हूं और यहाँ वापस आई हूँ। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है cos x इक्वल टू 0, बताइए कहाँ होगा, सॉरी 3π का, 13π, 11π/2, 13π/2, 15π/2। हाँ, मैंने पूछा साइन x इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा, 6π और 7π पे। मैंने बोला साइन x इक्वल्स टू +1 कहाँ होगा, 13π/2 पे। मैंने बोला cos x -1 कहाँ होगा, 7π पे। आई गेस ये आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? अगर कोई भी क्वाड्रेंट में पाई कुछ बोला है तो उसका प्लॉटिंग x एक्सिस पे होगा, π/2 इंटू ऑड नंबर बोला है तो उसका प्लॉटिंग y एक्सिस पे होगा। क्लियर? अब उल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनो। आप लोग ने अभी तक ये तो रियलाइज किया होगा, देखो मेरे एंगल्स की मार्किंग क्या है, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। अगर मैं कोई भी ट्रिगो के आगे π/2 प्लस या π/2 माइनस लिखती हूँ तो ट्रिगो बदली हो जाएगा ना, 90 इज 90 into 1 ऑड, हाँ या ना। अगर मैं 270 यानी 3π/2, अगर मैं 3π/2 या 270 प्लस या माइनस कोई भी ट्रिगो के आगे लिखूं तो ट्रिगो बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा। 270 इज 90 into 3। हाँ, लेकिन मैं अगर 2π या पाई यानी 180 या 360 अगर लेती हूँ तो ट्रिगो बदलेगा या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसी कारण से हम लोगों को अगर किसी भी क्वाड्रेंट में जंप मारना है, हम लोग y एक्सिस का यूज ही नहीं करते, क्योंकि उसमें 90 का ऑड मल्टीपल्स है जिससे ट्रिगो मेरा बदल जाता है। हम लोग हमेशा x एक्सिस कॉस का एक्सिस को यूज करते हैं, क्योंकि उसमें 180 और 360 यानी 90 का इवन मल्टीपल्स है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वाड्रेंट, कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर उसका नाम मैंने थीटा दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे जाना है तो मैं
कॉस का एक्सिस का हेल्प लूंगी, मैं साइन का एक्सिस का हेल्प नहीं लूंगी। मैंने अभी समझाया क्यों। तो साइन आपका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस थीटा लिख सकती हूँ। अगर मुझे थर्ड में जाना है तो मैं क्या लिखूंगी, पाई प्लस थीटा। लिखने को तो मैं 3 पाई/2 माइनस भी लिख सकती हूँ, पर 3 पाई/2 माइनस लिखोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो अगेन मैं वाई एक्सिस का यूज नहीं करूंगी, मैं किसका यूज करूंगी, एक्स एक्सिस का यूज करूंगी। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो 2 पाई से छोटा है। तो अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल थीटा है, वो एंगल अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में भेजना है तो वो पाई माइनस थीटा बन जाएगा। वही क्वाड्रेंट अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, वही एंगल अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भेजना है तो वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। उसी एंगल को अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। वेयर डू आई अप्लाई दिस? एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। cos x है हाफ। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्वाड्रेंट देना है, मैंने दे दिया 0 से 2 पाई, आपने मार्क कर लिया 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। ठीक है यहाँ तक। सबसे पहले नहीं, मैंने एक बार कर दिया बस। cos x इक्वल टू हाफ। सबसे पहले आप देखो साइन क्या है, वेदर इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव। पॉजिटिव, तो आप मुझे बताओ इन चारों क्वाड्रेंट में से cos का वैल्यू पॉजिटिव मुझे किस किस क्वाड्रेंट में मिलता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। आप लोग दोनों को समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। सो cos x मुझे प्लस हाफ बोला है, द आंसर इज प्लस। सो मेरा जो आंसर होगा वो दो क्वाड्रेंट में बिलोंग कर सकता है, इधर द आंसर विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और माय आंसर विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो सबसे पहले अब साइन का काम हो गया, अब खाली न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो। मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, हाफ है। कॉस का टेबल में हाफ कब आता है, 60 होता है पाई/3। तो एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो डायरेक्ट ही मिल गया हमें पाई/3। हाँ, cos x होता है cos पाई/3, cos काट दिया तो x हो गया पाई/3। सेकेंड आंसर, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है। नेक्स्ट आंसर मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना है, पाई/3। वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस पाई/3। हाँ, तो ये हो गया पाई/3, ये हो गया 5 पाई/3। मतलब cos पाई/3 भी हाफ होता है, cos 5 पाई/3 भी प्लस हाफ होता है। क्लियर। नहीं, पाई में लिख लूंगा। आप पाई में ही डील करोगे, आप 60 डिग्री ये सब में डील ही नहीं करोगे आपसे। क्लियर है यहाँ तक। सपोज मैं आपको बोलती अगर cos x इज माइनस हाफ, क्या होता। सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड होगा, सेम 0 से 2 पाई। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड और थर्ड। कॉस नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है तो मेरा एक आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ, तो मेरा क्वाड्रेंट हो चुका है, तो साइन को भूल जाओ। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू है हाफ। हाँ, कॉस का टेबल में हाफ कब आता है, 60 पाई/3 पे आता है, पर वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है। पर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर चाहिए क्या, नहीं, मुझे किसका चाहिए, सेकंड और थर्ड का। तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बन जाता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बन जाता है, पाई प्लस थीटा। तो मेरा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पाई/3, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाके क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई/3। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा, पाई प्लस पाई/3। तो ये हो गया 2 पाई/3 और ये हो गया 4 पाई/3। समझ आया। सपोज मैंने आपको क्वाड्रेंट दिया होता 2 पाई से लेके 4 पाई। ठीक है, तो पहले तो क्वाड्रेंट का मार्किंग होगा। ठीक है, बोलिए। 2 पाई, ये 3 पाई है, ये 4 पाई हो गया। ठीक है। अब अगर मैंने आपको बोला होता cos x इज हाफ, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ, तो आपका x
हाफ होता है पाई बाय 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब वो क्या बनेगा, इस बार आपका एंगल 0 से 2 पाई नहीं है, 360 से शुरू हुआ आपका एंगल। तो इस बार अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो आप क्या करोगे, आप यहां से प्लस करोगे ना, किससे प्लस करोगे, 2 पाई से प्लस करोगे, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 बन जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करोगे, 2 पाई माइनस तो अलाउड ही नहीं, आपका शुरुआत ही 2 पाई है, 4 पाई माइनस होगा, दो ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक और फोर्थ के लिए एक राउंड में एक ही, दो ही आंसर आ सकते हैं, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। पाई और 2 पाई तो आपके एंगल के अंदर ही नहीं आ रहा ना, आपका लिमिट ही बोला है 2 पाई से 4 पाई, तो आपका कैसे हो सकता है वो चीज, है ना। आपको जो लिमिट बोला है इंटरवल का, आपकी शुरुआत और एंडिंग उसी के बीच में होनी पड़ेगी, समझ आया। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने बोला होता cos x है माइनस हाफ, तो आप क्या करते, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर होता, तो x हाफ के लिए पाई बाय 3 आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सेम है 2 पाई से 4 पाई, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करने से आप कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, देखो हमें जाना कहाँ है, सेकंड में, सेकंड में कैसे जाओगे, 3 पाई माइनस, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, थर्ड के लिए बीच में 3 पाई आता है ना, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 3, समझ आया। सपोज अगर मैंने आपको लिमिट दिया है 3 पाई से लेके 5 पाई तक, पहले बना ले, तो 3 पाई कहाँ है, यहाँ है, ये 4 पाई होगा, ये वापस आके 5 पाई होगा, क्लियर। नहीं, अगर मैं 2 राउंड दे रही हूँ तो आपका 2 राउंड बनेगा, आ रही हूँ मैं उस पर, ठीक है, अभी मैं खाली सिंगल राउंड का दे रही हूँ। सपोज मैंने आपको बोला साइन एक्स इज 1/√2, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया, ठीक है, ओके। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे वैल्यू है 1/√2, 1/√2 कब आता है, 45 पे आता है, 45 यानी पाई बाय 4, सो पाई बाय 4 पे क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो जाके क्या बन जाएगा, इस बार तो 0 से नहीं है ना कि मैं डायरेक्ट पाई बाय 4 ही लिख दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, 4 पाई माइनस करने से नीचे नहीं जाओगे, 4 पाई प्लस पाई बाय 4, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कहाँ जाओगे, 5 पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई तो शुरुआत ही है ना, उससे कम गए तब तो अलाउड ही नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट बोलते तो आप 3 पाई प्लस करते, क्योंकि आपका घूमना देखो यहीं से शुरू हुआ 3 पाई से, समझ आया। सपोज मैंने आपको बोला tan x इज -1, पहले तो मुझे बताओ अगर 0 से 2 पाई है तो क्या होगा, 0 से 2 पाई ये राउंड होता है, 0 पाई और 2 पाई, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर 1 बोला, 1 कितना पे होता है, यानी पाई बाय 4, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4, थर्ड में तो पॉजिटिव होता, फोर्थ में 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। सपोज मैंने आपको यही tan x इक्वल टू -1 बोला, लिमिट कर दिया 2 पाई से 4 पाई, ये शुरुआत है 2 पाई, फिर आप घूम रहे हो 2 पाई से 3 पाई पहुंचे, फिर घूम रहे हो जाके 4 पाई पे पहुंचे, ठीक है, सो नेगेटिव, तो सेकंड और फोर्थ हुआ, इस बार अगेन 1 है तो 5/4 ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में इस बार आंसर क्या होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ आया।
क्लियर? हाँ ना? हाँ, लेंगे हम खाली एक्स एक्सेस वाले हमेशा। क्लियर? अब इसमें ना मैंने शुरू में आप लोगों को जब बोला था कि अगर वन से बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शन लगाओ, पूछा ही नहीं आप लोगों ने वन से छोटा है तब क्या करें, है ना? सपोज मेरा क्वेश्चन है साइन 3 पाई/4, इसका अपने को आंसर निकालना, हाँ या ना? तो क्या ये वन से बड़ा है? नहीं, ये तो वन से छोटा है, 3/4 है ना। तो आप इसे हमेशा लिख पाओगे 1 - समथिंग, हमेशा डायरेक्ट। अगर कोई भी नंबर आपका वन से छोटा आ गया तो आप डायरेक्ट उसे 1 - लिखोगे, डिनोमिनेटर तो बदलेगा नहीं। 1 - कितना/4? 1/4 ही होगा। तो ये कितना हो गया? साइन π - π/4। बताओ क्या होगा फिर वैल्यू पाई पे? साइन π - π/4 का क्या वैल्यू आएगा? पहले तो साइन π/4 ट्रिक को बदलेगा नहीं, 180 है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? π - सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव 1/√2। समझ आया? सपोज मैंने आपको बोला tan 3 π/4, सेम चीज ही करोगे। हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग? tan π - π/4, 180 है तो tan tan ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सो इट इज -1। सपोज मैंने आपको बोला cos 5π/6, बताओ क्या लिखूं? 1 - ही करना होगा फिर से, तो π - π/6। पाई है तो क्या होगा? सेम ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड में cos क्या होता है? तो यहाँ माइनस cos 30 -3। अगर वन से बड़ा तो मिक्स फ्रैक्शन कर देंगे, वन से छोटा है तो उसे 1 - लिखेंगे। समझ आए? नहीं, 1 - थोड़ी कर रहे थे हम लोग कुछ और माइनस कर रहे थे ना। मिक्स फ्रैक्शन में अगर 2 पाई प्लस आया तो हम 3 पाई माइनस करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में 4 पाई प्लस आया तो हम 5 पाई माइनस करेंगे। हाँ, तो उसमें 1 - थोड़ी कर रहे थे हम लोग। देखो 1 - जैसे क्वेश्चन हो गया सपोज मेरा कि साइन 13 π/12, क्या करें? वैल्यू नहीं निकलेगा, बोला सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के। 13/12 वन से बड़ा है छोटा? बड़ा है, तो आप 13/12 को क्या लिखोगे? 1 + 1/12। तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई + π/12। फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में साइन क्या होगा? -sin π/12 का हमें आंसर आता नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म, इसीलिए बोला नहीं था फाइंड द वैल्यू। समझ आ रहा है? हाँ ना? क्लियर है? सपोज मैंने आपको बोला cos 2 π/3, क्या करें? 2/3 वन से छोटा है तो 1 - होगा समथिंग/3, कितना/3? 1/3। तो cos π - π/3 क्या आएगा आंसर? माइनस कॉस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव, cos π/3 16। सपोज मैंने आपको बोला क्वाड्रेंट है 5 पाई से लेके 7 पाई, कैसे प्लॉट करें? 5 पाई से 7 पाई, ये 6 पाई और फिर ये 7 पाई। अगर मैं π/2 वाला चीज अगर प्लॉट करना चाहती हूँ तो क्या आएगा? ये हो गया 13 π/2, ये हो गया 15 π/2। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। सपोज मैंने बोला साइन एक्स मुझे 1 चाहिए, आंसर बताओ। ठीक है, मुझे cos x -1 चाहिए, 5 पाई और 7 पाई होगा। मुझे सपोज tan x चाहिए √3, 60 डिग्री, 60 यानी π/3 होता है,
π/3 पे √3 का वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या डिसाइड करोगे आंसर? डायरेक्ट खाली 60 डिग्री लिख दूं? सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऐसे मुझे मिल रहा है कि π/3 होगा, पर मैं π/3 लिख सकती हूँ क्या? नहीं, क्या लिखूं? 6 पाई प्लस π/3, तब जाके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे? 7 पाई माइनस π/3, ये हो गया 19 π/3, ये हो गया 20 π/3। बोलो, क्लियर है? समझ आया? सो जो भी ASTC रूल और हम लोग ने कुछ कुछ लॉस पढ़े थे वो हम लोग ऐसे समझ, और दिस विल बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली। बाकी हर चीज आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, ये हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर चाहिए। समझ आया? ऐसे ही करना है? नहीं, कुछ नहीं करना, बस यही करना। समझ आ गया? पक्का? आ जाइए।